राम राम सभी को। आ गया हूँ मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग आपको पता ही है हमारा चल रहा है माइंस में। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं चल पड़ा था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे कि पता है आपको, लास्ट वीडियो में मैं घूम रहा था मेंस के कैथेड्रल में, और आपको वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता ही है वो अंदर में कितनी सारी चीज़ें थी। रास्ते में जाते जाते मुझे दिखाई दिया ये ट्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। जर्मनी में हर जगह ही आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ये ट्रेन करवाती है पूरे शहर का सफ़र, यानी कि आपको जो मेन विजिटिंग प्लेसेस होती है और जो आपको देखना होता है तो वो इसी में बैठ के आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा इसमें ही बैठना पड़ता है, तो आप बाहर निकल के नहीं देख सकते। जैसे कि आप देख सकते हो ये सामने हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। इसका नाम है ऑगस्टीन चर्च, और ये बना था 1768 से लेके 1771 तक, और इसी वजह से ये फेमस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। और ये कैथोलिक चर्च है। तो आपको अगर पता हो तो क्रिश्चियन में भी कुछ 4 डिफरेंस रिलीजन होते हैं, जैसे हिंदुओं की तरह बहुत सारी चीज़ें हैं और बाकी चीज़ों में भी ऑलमोस्ट। तो ये था बंद, तो मैं इसके अंदर नहीं जा पाया। मैंने यहाँ पे काफ़ी वेट भी किया था 10-15 मिनट की। हाँ, किसी से पूछा भी था कि ये चर्च ओपन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ। आप देख सकते हो इसके स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टैचू बना हुआ है, और इसके अंदर तो वाकई बहुत अच्छा है। सारा अंदर से वाइट और इंटीरियर आप देख लो तो आपको वाकई बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला अंदर जाने का, तो मैं निकल पड़ा था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन काफ़ी दूर था, तो बीच में जाते जाते मुझे ये स्टैचू दिखाई दिया और कुछ फॉरेनर्स लोग आए हुए थे, तो वो उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। तो मैंने वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बना ली, और काफ़ी देर चलने के बाद मैं पहुँच गया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये पूरा एरिया बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे सामने से निकलती है बस, प्लस यहाँ से निकलता है ट्राम, तो इसका व्यू होता है बिल्कुल अलग। और सामने जो ये है हमारा, यही था नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये फेमस है अपने नाम से, जो कि है दी कार्निवल फाउंटेन, और इससे बनाना शुरू किया था 1964 में, और बाद में इसे लग गए थे 3 साल बनते बनते, तो इसे 1967 में रिवील किया गया था। और इसे इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है फूलिश फाउंटेन, क्योंकि इससे बनाने के लिए 2 जानों का सहारा लेना पड़ा था। तो उन्होंने ट्राई किया था कि इसको हम कैसे बना सकते थे। एक था आर्किटेक्टर, दूसरा था पेंटर। जिस साल ये चल रहा था तो ये एक कॉम्पिटिशन में बनाया गया था, तो कॉम्पिटिशन की वजह से इसे फूलिश का नाम दिया गया था, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें थी कि कुछ नहीं समझ आ रहा था किसने क्या बनाया। क्योंकि पेंटर और आर्किटेक्टर मिलकर बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा। पर उसके बाद ये थोड़ा फेमस हो गया था, तो इसी वजह से ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है देखने में। और मैं चले गया था इस बिल्डिंग में। मुझे नहीं पता ये बिल्डिंग क्या चीज़ की थी, बाद में पता चला ये शायद ओपेरा हाउस है। तो मैं वहाँ से बाहर निकल के आ गया था और चल पड़ा था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हो ये सामने, इसी फाउंटेन के सामने था ये छोटा सा फ्लावर गार्डन, और समर शुरू हो गया तो यहाँ पे फ्लावर्स ऐसे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ब्यूटीफुल भी लगता है। तो चलते चलते मिल गए थे मुझे ये एक अंकल। इनसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो ये मुंह उधर करके खड़े थे, तो मैंने किया बाय और चल पड़ा मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे भी पसंद आया, लेकिन मैं वैसे आपको पहले भी मैंने वीडियो में बोला हुआ मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था एक बार आप जाके देखना, वहाँ पे मज़ा आएगा। तो मैं पहुँच गया था एक छोटे से मॉल में, और ये था एक म्यूजियम। और म्यूजियम ऐसा वैसा नहीं, ये म्यूजियम है रोम के लोगों का। और ये म्यूज़ियम इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे पूरी एक बिल्डिंग थी, जो सिर्फ एक अभी दीवार के छोटे छोटे टुकड़े रह गए। आप देख सकते हो ये एक मम्मी थी, एक्चुअल में एक मम्मी थी, और ये उसके सामने में जो रखा हुआ है ये सारी चीज़ें उस मम्मी की थी। प्लस ये वाली बिल्डिंग इसीलिए फेमस थी क्योंकि यहाँ पे होता था ब्लैक मैजिक। सीरियसली यहाँ होता था ब्लैक मैजिक। ये देखिए आप नीचे जितने भी शीशे हैं, उसके नीचे जितने भी दीवारें दिख रही है, सारा का सारा रोम के टाइम का है, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक होता था। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है सारी उसी टाइम की आपको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी। तो इन्होंने ये जो बिल्डिंग आपने देखा होगा, जो अभी नीचे दीवारें थी वहाँ से ये निकली हुई है, ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक की है, और उस टाइम पे यूज़ किया जाता था किसी को वश में करने के लिए और बाकी चीज़ें। मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था कि रोम के लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं। जब मैंने यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें थी देखने लायक। ये देखिए आप, पूरी एक वॉल और पूरा एरिया जो यहाँ पे ब्लैक मैजिक होता था, स्पेशली राजा और रानी आके करवाते होते थे चीज़ों पे। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे मम्मी, और वहाँ उस टाइम की जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती थी, जानवरों की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। किस कपड़े में देखिए कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या यूज़ होता था, A to Z चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। कभी भी आप जाओ
माइंस घूमने, तो प्लीज़ इस वाले जगह पे ज़रूर विजिट करना, क्योंकि आपको एक अलग चीज़ ही पता चलेगा यहाँ पे। बाकी म्यूजियम में तो आपको पता ही है, कभी कोई हिस्ट्री रखी है, कोई कुछ रखा है, लेकिन ब्लैक मैजिक के बारे में आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें पड़ी है सब ओरिजिनल है उस टाइम की। इवन यहाँ पे एक गाइड भी खड़ा होता है, तो अगर आपको कुछ नहीं चीज़ें समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है, ये किस लिए यूज़ होता था, तो वो आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएगा। इवन आपको अगर ये चीज़ें फिर भी नहीं समझ आ रही है कि यहाँ पे ये कैसे था, क्या चीज़ें कैसे की जाती थी, तो यहाँ पे आपको एक फिल्म भी दिखाया जाएगा। मैंने भी वहाँ पे बैठ के काफ़ी देर तक देखता रहा था, तो मुझे समझ आई अच्छा ये चीज़ ऐसे यूज़ हुआ करती थी और ये चीज़ ऐसे यूज़ हुआ करती थी। प्रॉपर उस फिल्म में आपको दिखाया जाएगा, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। जो यहाँ पे मूवी है वो आप जितनी मर्जी बार देख लीजिए, आराम से बैठ के देखिए, क्योंकि पूरा विजुअल और प्रॉपर ऑडियो के साथ यहाँ पे हर चीज़ दिखाई जाती है, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए सारी छोटी छोटी चीज़ें कितनी प्यारी है, लेकिन बहुत खतरनाक भी था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक होती थी। छोटी छोटी हड्डियाँ, छोटे छोटे चींटियों या फिर मुर्गे की हड्डियाँ आप देख सकते हो, सब कुछ वहाँ के और उस टाइम की ओरिजिनल सारी चीज़ें पड़ी थी जो इनको ब्लैक मैजिक करने के लिए काम आता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सांप की हड्डियाँ भी हैं और मुर्गों की भी थी, छोटी छोटी चींटियों या जो भी आप बोल सकते हो, चींटियाँ नहीं सॉरी, जैसे चिड़िया है या कुछ भी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उस टाइम की संभाल के रखी गई थी। जब इन्होंने ये पूरा एम्पायर ढूंढा था तभी उसके साथ साथ इनको ये सारी चीज़ें मिली थी। तो उसी खोज के दौरान आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें थी और अंदर से कैसा था, कैसा दिखता था, उस सब चीज़ों की पेंटिंग तक यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये पूरा मैप पड़ा हुआ है कि ये पूरे शहर में ये कैसे बनाया गया था। ये देखिए आप, यहाँ पे बैठ के मैं मूवी देख रहा था, आप देख सकते हो कैसे ब्लैक मैजिक किया करते थे। इस पूरी मूवी में दिखाया गया कि उस टाइम पे ये ब्लैक मैजिक कैसे होता था और कौन करवाता था और कौन करता था, किस एंगल से होता था, मिट्टी के गुड़िया बना के या जैसे भी है। आप देख सकते हो पूरी मूवी। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा अच्छा यार ये चीज़ें ऐसे हुआ करती थी उस टाइम पे, और ये ब्लैक मैजिक भी हुआ करता था। तो कितनी सारी चीज़ें थी कि वहाँ पे जो चीज़ें रखी हुई थी वो सारी चीज़ें ओरिजिनल थी। ये देखिए आपने ये वीडियो में मेरे देखे होंगे, ये मूर्ति जो वहाँ पे पड़ी हुई थी अभी ब्लैक मैजिक करते हुए, कि मूर्ति की किसी को वश में करना है या किसी को खतरा पहुँचाना है। ज़्यादातर रानियाँ ही करवाती थी ये सारा का सारा काम, क्योंकि राजा को वश में करने के लिए आपको पता ही है उस टाइम पे एक रानियाँ तो होती नहीं थी, इसी वजह से रानियाँ चाहती थी कि राजा सिर्फ उनके पास ही रहे। मुझे बहुत मज़ा आया था इस म्यूज़ियम में जाके, और ये म्यूज़ियम बिल्कुल एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक मॉल के अंदर में है और मॉल के नीचे में इसकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। बस इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैं निकल गया था अपने रेलवे स्टेशन की तरफ, और आपको पता ही है हम घूम चुके थे ऑलमोस्ट सारी जगह, जो कि बहुत प्यारी थी और हिस्टोरिकल थी। आप जब भी मेन जाओ तो प्लीज़ हर जगह पे विजिट करना और आराम से जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सुंदर शहर है। तो मैं पहुंच गया था अपने रेलवे स्टेशन यानी कि पान ऑफ पे, और मैं निकल पड़ा था वापसी अपने घर की तरफ। मैं पहुंच गया था रेलवे स्टेशन और फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुंच के करने लग गया था वेट। तो आज की वीडियो बस हमारे लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और कमेंट कर देना बिलो, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चल पड़े हम घर की तरफ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।